कभी सोचा है यीशु ने सिर्फ 12 ही शिष्यों को क्यों चुना? 10 क्यों नहीं? 20 क्यों नहीं? सैकड़ों या हजारों क्यों नहीं, जबकि उनके पीछे भीड़ हजारों में चलती थी? क्या यह सिर्फ एक संयोग था, या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य, कोई आत्मिक योजना जिसके बिना उद्धार का इतिहास पूरा नहीं होता? यह कहानी सिर्फ शिष्यों की नहीं है, यह परमेश्वर की सबसे गहरी योजना की कहानी है। एक ऐसी योजना जिसे समझने पर हमारा विश्वास हिलता नहीं, बल्कि पहाड़ की तरह अडिग हो जाता है। आज हम उसी रहस्य की यात्रा शुरू करते हैं। समय 2000 साल पहले, स्थान गलील का समुद्र, चारों तरफ पहाड़, किनारे मछुआरों की नावें और सुबह का नीला आसमान जब हल्की धूप पानी पर चमकती है। लोग भीड़ में इकट्ठे थे। हर कोई उस व्यक्ति को सुनने आया था जिसने चमत्कार किए, जो अंधों की आंखें खोल देता था, जो मृतकों को भी जीवित कर देता था, यीशु। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उस दिन भीड़ से ज्यादा महत्वपूर्ण था चुनाव। यही वह दिन था जब संसार की दिशा बदलने वाली थी। बाइबल कहती है, उन दिनों वह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया और रात भर परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। लूका 6:12, रात भर प्रार्थना, पूरी रात। सोचिए, यीशु जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र है, जो समुद्र और हवाओं को आदेश देता है, वह पूरी रात परमेश्वर से प्रार्थना क्यों करता रहा? क्योंकि जो होने वाला था वह कोई साधारण बात नहीं थी। वह स्वर्गीय राज्य की नींव रखने वाला था। परमेश्वर की योजना के केंद्र में लोग नहीं, चुने हुए लोग होने वाले थे। याद रखिए, भीड़ बहुत थी, सैकड़ों और हजारों लोग उनके साथ चल रहे थे, लेकिन यीशु ने सभी में से सिर्फ 12 को ही चुना। क्यों? क्योंकि हर कोई बुलाया जाता है, पर हर कोई चुना नहीं जाता। सूरज उगा, पहाड़ की चोटी से यीशु नीचे आया। लोग इंतजार कर रहे थे, सबकी नजरें उस पर थीं। और फिर वह पल आया जो इतिहास की सबसे बड़ी आध्यात्मिक कदमों में से एक था। बाइबल कहती है, और जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को अपने पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर प्रेरित कहा। लूका 6:13, सिर्फ 12 नाम। 12 सामान्य लोग, कोई राजा नहीं, कोई राजनेता नहीं, कोई विद्वान नहीं। पतरस, उतावला, भावुक लेकिन आग की तरह साहसी अंद्रियास, शांत, दूसरों को जोड़ने वाला याकूब और यूहन्ना, गरज के पुत्र, आग और बिजली की तरह फिलिप्पुस, प्रश्न पूछने वाला बरतुल्मै, सच्चा और निष्कपट मत्ती, कर लेने वाला जिसे लोग पापी मानते थे थोमा, संदेह करने वाला पर सत्य खोजने वाला याकूब अलफ्यूस का पुत्र शमौन कनानी, स्वतंत्रता के आंदोलन से जुड़ा यहूदा तद्दयुस, शांत नेता यहूदा इस्करियोती, जो बाद में उसे पकड़वाएगा। सुनने में ये नाम साधारण लगते हैं, लेकिन इन्हीं 12 ने दुनिया बदल दी। इन 12 ने सुसमाचार को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया, और आज भी दुनिया के अरबों लोग उनके संदेश का फल है। पर रुकिए, सवाल अभी भी जिंदा है, क्यों सिर्फ 12? यीशु के साथ हजारों चल रहे थे। वह चाहता तो 100 चुन सकता था, वह चाहता तो 1000 का समूह बना सकता था, हर शहर हर नगर में नेता बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सिर्फ 12 चुने। क्यों? क्या यह सिर्फ एक प्रतीक था? क्या यह संख्या सिर्फ संयोग था? क्या यह बस सुविधा थी, या फिर इस संख्या में छिपा है एक प्राचीन दिव्य भविष्यवाणी का रहस्य जो मानव इतिहास और परमेश्वर की योजना दोनों को जोड़ता है? एक बार फिर सोचिए, भीड़ यीशु के चमत्कार देखना चाहती थी, लेकिन 12 उसके साथ चलने के लिए तैयार थे। भीड़ उसके शब्द सुनती थी, लेकिन 12 उन्हें जीना चाहते थे। भीड़ आशीष चाहती थी, लेकिन 12 समर्पण चाहते थे। चुनाव का सिद्धांत हमेशा यही रहा है, परमेश्वर बड़ा काम छोटी टीम से करता है। उसने दाऊद को चुना जब इस्राएल में हजारों सैनिक थे, उसने नूह को चुना जब पूरी दुनिया थी, उसने मूसा को चुना जब लाखों लोग थे, और अब उसने 12 को चुना जब भीड़ हजारों में थी। क्योंकि परमेश्वर संख्या नहीं, समर्पण देखता है। अब एक दिलचस्प बात, बाइबल में 12 एक संयोग नहीं, 12 बार बार दिखाई देता है। इस्राएल की 12 गोत्र यरूशलेम के मंदिर में 12 रोटियां, यहोशू ने यर्दन नदी से 12 पत्थर उठाए, स्वर्गीय नगर में 12 फाटक, भविष्यवाणी में 12 सिंहासन, और अब 12 शिष्य। क्या यह अजीब नहीं लगता? क्या यह मात्र ऐतिहासिक दस्तावेजों की बात है, या यह परमेश्वर की दिव्य संरचना है? पर अभी यह रहस्य न खोलें, अभी समय नहीं है, क्योंकि असली सवाल तो यह है, क्या 12 सिर्फ नेतृत्व के लिए चुने गए थे, या फिर क्या वे चुने गए थे सृष्टि की सबसे बड़ी योजना को पूरा करने के लिए? परमेश्वर ने दुनिया बदलने के लिए भीड़ का उपयोग नहीं किया, उसने एक छोटे समूह का उपयोग किया। क्यों? क्योंकि चुने हुए लोग इतिहास बनाते हैं,
तो अब हम वहीं खड़े हैं जहां इतिहास बदला था। पहाड़ के नीचे सुबह की रोशनी में 12 नाम चुने जा चुके हैं, लेकिन मकसद अभी उजागर नहीं हुआ है। असली सवाल अभी भी सामने खड़ा है। क्यों 12? क्योंकि इसके पीछे छिपा है पुराने नियम की भविष्यवाणी, स्वर्गीय राज्य की संरचना और आत्मिक सरकार का रहस्य। क्या यह सिर्फ पृथ्वी की सेवा थी या स्वर्ग के सिंहासनों की तैयारी? और वह कौन सा दिव्य रहस्य था जो यीशु ने जानते हुए भी उस रात पूरी रात प्रार्थना में बिताई? उस रहस्य को समझना हमारे विश्वास को हिला देगा और फिर स्थिर भी कर देगा। अब असली यात्रा शुरू होती है। अगले भाग में हम गहराई में उतरेंगे। क्यों बाइबल में 12 बार बार आता है? क्यों 12 गोत्र और 12 शिष्य एक दूसरे से जुड़े हैं? स्वर्गीय राज्य में 12 की क्या भूमिका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यीशु 12 के माध्यम से दुनिया को एक संदेश देना चाहते थे जिसे आज कलीसिया भूल चुकी है? यह रहस्य आगे उजागर होगा। यीशु पहाड़ से उतरा, भीड़ के बीच खड़ा हुआ और उसने 12 नाम पुकारे। लेकिन क्यों सिर्फ 12? क्यों 50 नहीं, 70 नहीं, 100 नहीं? क्या यह किसी स्वर्गीय व्यवस्था का हिस्सा था? क्या यीशु कुछ ऐसा पूरा कर रहा था जिसका इंतजार सदियों से था? आज हम गहराई में उतरेंगे। संख्या 12 का बाइबल रहस्य। किसी भी रहस्य को समझने के लिए हमें शुरुआत की ओर जाना पड़ता है, और शुरुआत वहीं है जहां परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ वाचा की। याकूब, जिसे परमेश्वर ने इस्राएल नाम दिया था, उसके 12 पुत्र थे और यही 12 पुत्र बने, इस्राएल की 12 गोत्र। परमेश्वर ने 12 गोत्र इसलिए बनाए क्योंकि वह एक आत्मिक राष्ट्र तैयार कर रहा था, एक ऐसा राष्ट्र जो दुनिया को परमेश्वर के राज्य का दर्शन करवाए। यह संयोग नहीं था, यह दिव्य संरचना थी। बाइबल में संख्या 12 का हमेशा संबंध रहा है। राज्य, सरकार, अधिकार व्यवस्था, नेतृत्व, जहां भी परमेश्वर एक आत्मिक सरकार स्थापित करता है वहां 12 दिखाई देता है। देखिए, यहोशू 4:3-7, जब इस्राएल यरदन नदी पार कर रहा था, परमेश्वर ने आदेश दिया कि नदी के बीच से 12 पत्थर उठाए जाएं और यादगार के लिए गिलगाल में रखे जाएं। क्यों 12 पत्थर? ताकि हर पीढ़ी जान सके कि परमेश्वर 12 के माध्यम से अपनी मुक्ति और अपनी सरकार को स्थापित करता है। मंदिर में 12 रोटियां हमेशा परमेश्वर के सामने रखी जाती थी। लेव्य व्यवस्था 24:5-6 ये याद दिलाती थी कि परमेश्वर की उपस्थिति अपने लोगों के बीच है। सुलेमान के शासन में 12 अधिकारी नियुक्त थे। एक राजा 4:7, क्योंकि शासन की पूर्णता 12 के माध्यम से ही व्यक्त की जाती है। क्या आप देख रहे हैं? 12 सिर्फ एक संख्या नहीं, यह परमेश्वर की संरचना है। पर अगर पुराने नियम में 12 गोत्र थे, तो नए नियम में 12 शिष्य क्यों? क्योंकि यीशु पुराने को नष्ट करने नहीं, बल्कि पूरा करने और नया बनाने आया था। यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मत्ती 16:18। लेकिन हर निर्माण नींव से शुरू होता है, और नींव 12 हमेशा छोटी होती है, मजबूत, गहरी, ठोस। इसलिए यीशु ने चुने 12 प्रेरित, जो नए आत्मिक इज़राइल के स्तंभ बनने वाले थे। जैसे पुराने समय में 12 गोत्र थे, वैसे ही नए युग में 12 प्रेरित होंगे। पुराना इस्राएल, पृथ्वी पर परमेश्वर का राष्ट्र। नया इस्राएल, आत्मा में परमेश्वर का राष्ट्र। दोनों का आधार 12। भीड़ को क्यों नहीं चुना गया? यीशु जानता था भीड़ उत्साह से चलती है, पर चुने हुए लोग समर्पण से। भीड़ चाहती है सुविधा, चुने हुए चाहते हैं क्रूस। भीड़ चाहती है चमत्कार, चुने हुए चाहते हैं मकसद। भीड़ चाहती है आशीष, चुने हुए चाहते हैं बुलाहट। परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए हजारों की भीड़ नहीं, 12 समर्पित हृदय काफी हैं, क्योंकि परमेश्वर गुणवत्ता चाहता है, संख्या नहीं। ध्यान कीजिए, यीशु ने समान लोगों को नहीं चुना, उसने अलग अलग स्वभाव, विचार, कमजोरी और ताकत वाले चुने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर विविधता में एकता चाहता है। पतरस, चट्टान यूहन्ना, प्रेम की गहराई याकूब, जोशीला उत्साह मत्ती, रणनीतिक सोच थोमा, सत्य की खोज शमौन कनानी, राष्ट्र के लिए जलती आग यहूदा, विश्वास की परीक्षा 12 लोग, 12 दिल, 12 तरीके, लेकिन एक ही मकसद, परमेश्वर का राज्य। यही सच्चा नेतृत्व है। हर कोई अलग हो सकता है, पर मिशन एक हो। दुनिया बदलने का परमेश्वर का तरीका अगर आप सोचें, दुनिया के महान साम्राज्य रोम, मिस्र, ग्रीस, बाबुल सैनिकों की लाखों की सेना से बनाए गए। नूह अकेला था, पूरी दुनिया बची। मूसा अकेला था, राष्ट्र निकला। दाऊद अकेला था, सिंहासन स्थापित हुआ। 12 शिष्य थे। सुसमाचार दुनिया में फैला क्यों? क्योंकि समर्पित 12 असमर्पित हजारों से शक्तिशाली होते हैं। परमेश्वर का राज्य, 12 सिंहासन। अब ध्यान दें, यीशु ने कहा, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो आप भी 12 सिंहासनों पर बैठेंगे।
और इस्राएल की 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। मत्ती 19 वचन 28। क्या आप देख रहे हैं? 12 शिष्य पृथ्वी पर सिर्फ नेता नहीं बने, वे स्वर्ग में भी न्यायाधीश बनने वाले हैं। यानी 12 सिर्फ पृथ्वी की सेवा के लिए नहीं चुने गए, बल्कि स्वर्ग की व्यवस्था के लिए चुने गए। अद्भुत है ना? अब हम इतना जानते हैं, 12 पुरानी वाचा में भी थे, 12 नई वाचा में भी हैं। 12 सरकार और नेतृत्व की संख्या है। 12 शिष्य नए इज़राइल की नींव हैं। 12 सिंहासन स्वर्गीय न्याय का हिस्सा हैं। लेकिन अभी भी एक रहस्य बाकी है, सबसे बड़ा रहस्य। क्यों परमेश्वर दुनिया बदलने के लिए सिर्फ 12 ही चाहता है? क्यों परमेश्वर भीड़ पर नहीं, बल्कि छोटे समूह पर भरोसा करता है? और यह रहस्य सिर्फ इतिहास या बाइबल की कहानी नहीं है, यह आज हर विश्वासी के जीवन से जुड़ा है। क्योंकि आज भी परमेश्वर दुनिया बदलने के लिए 12 जैसे लोगों की खोज कर रहा है। लेकिन कौन योग्य है? कौन वह कीमत चुकाने को तैयार है? कौन वह बोझ उठाने को तैयार है? और असली बात, यदि यीशु आज आते तो क्या हम 12 में शामिल होने योग्य होते? अब हम अंतिम भाग में प्रवेश करेंगे, जहां रहस्य पूरी तरह खुल जाएगा। आगे हम जानेंगे परमेश्वर को संख्या नहीं, समर्पण क्यों चाहिए, 12 का अंतिम आध्यात्मिक रहस्य और हमारी व्यक्तिगत बुलाहट, और वह क्षण जहां सब कुछ एक ही सत्य पर आकर ठहरता है। 12 इसलिए क्योंकि परमेश्वर दुनिया को बदलने के लिए बड़ी भीड़ नहीं, बल्कि छोटे, विश्वास योग्य, दृढ़, समर्पित हृदयों का चयन करता है। हम उस बिंदु पर खड़े हैं जहां इतिहास, रहस्य और विश्वास तीनों एक जगह मिलते हैं। हमने जाना बाइबल में 12 संख्या का महत्व, पुराने और नए नियम की कड़ी 12 की स्वर्गीय व्यवस्था, 12 सिंहासन और न्याय की भविष्यवाणी। लेकिन असली सवाल अभी भी सामने है, क्यों 12? क्यों परमेश्वर को भीड़ नहीं चाहिए? क्यों में उसने सिर्फ 12 के सहारे दुनिया बदलने का निर्णय लिया? आज यह रहस्य खुलने वाला है। यीशु ने कभी भीड़ से प्रभावित नहीं हुआ, भीड़ उनके पीछे चलती थी। कभी 5,000, कभी 10,000 लोग, लेकिन वह भीड़ में विश्वास नहीं, कुछ व्यक्तियों में निवेश करता था। वह जानता था भीड़ चमत्कार देखती है, पर शिष्य चरित्र निर्माण करते हैं। भीड़ रोटी और मछली मांगती है, पर शिष्य क्रूस उठाने को तैयार होते हैं। भीड़ ताली बजाती है, पर शिष्य अनुसरण करते हैं। दुनिया बदलने के लिए भीड़ नहीं, गहरे संबंध की जरूरत होती है। इसलिए उसने 12 चुना, ताकि वह उनमें अपना हृदय, अपना जीवन, अपनी आत्मा डाल सके। इतिहास गवाह है, नूह अकेला था, विश्व बच गया। अब्राहम अकेला था, राष्ट्र जन्मा। मूसा अकेला था, दास्ता टूटी। दाऊद अकेला था, राज्य स्थापित हुआ। यूसुफ अकेला था, अकाल से राष्ट्र बचा। एलिय्याह अकेला था, भविष्यवाणी जीवित रही। और जब यीशु आए, उन्होंने अकेले के बजाय 12 को उठाया, क्योंकि यह एक नया युग था। व्यक्ति नहीं, टीम के माध्यम से परमेश्वर दुनिया बदलने वाला था। सोचिए, यदि यीशु 100 चुनते तो प्रत्येक के साथ गहराई से समय नहीं दे पाते। यदि वह भीड़ पर भरोसा करते तो भीड़ कभी स्थायी नहीं रहती। पर उसने 12 में निवेश किया, और परिणाम क्या हुआ? पतरस ने 3,000 लोगों को एक ही दिन प्रभु के पास लाया। प्रेरित 2 यूहन्ना ने रहस्योद्घाटन की पुस्तक लिखी। पौलुस, जो बाद में बुलाया गया, ने राष्ट्रों को बदल दिया और सुसमाचार पृथ्वी के छोर तक पहुंच गया। 12 लोग और पूरी सभ्यता बदल गई। क्यों? क्योंकि समर्पित 12 असमर्पित 12 लाख से अधिक शक्तिशाली होते हैं। यह सिर्फ पृथ्वी की कहानी नहीं है। बाइबल कहती है बड़ा यरूशलेम स्वर्ग से उतरता है। रहस्योद्घाटन 21। और उस नगर में 12 द्वार, 12 स्वर्गदूत, 12 नींव, और नींव पर 12 प्रेरितों के नाम। स्वर्ग की संरचना भी 12 पर आधारित है। क्या यह संयोग है? नहीं, यह परमेश्वर कह रहा है, मैं जिस भी साम्राज्य का निर्माण करता हूं, उसकी नींव 12 होती है। हमारे लिए संदेश, हम कहां खड़े हैं? अब असली सवाल हमारी ओर मुड़ता है। आज परमेश्वर किसे खोज रहा है? क्या भीड़ को, या फिर 12 जैसे लोगों को? आज भी वह पुकारता है, मेरे पीछे चलो। पर हर कोई उसका शब्द सुनता है, लेकिन कुछ ही उसे मूल्य चुकाकर मानते हैं। सब आशीष चाहते हैं, पर कुछ ही समर्पण करते हैं। सब स्वर्ग चाहते हैं, पर कुछ ही क्रूस उठाने को तैयार होते हैं। वह दिव्य रहस्य जिसका हम इंतजार कर रहे थे, अब वह क्षण आ गया है जहां हम इस पूरे प्रश्न का उत्तर सुनने वाले हैं। यीशु ने 12 ही क्यों चुने? क्योंकि परमेश्वर दुनिया को बदलने के लिए बड़ी संख्या नहीं चाहता, बल्कि कुछ समर्पित लोगों के माध्यम से अपनी महिमा दिखाना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर भीड़ से प्रभावित नहीं होता, वह समर्पित हृदय खोजता है। क्योंकि 12 उस आध्यात्मिक सरकार, नेतृत्व और स्वर्गीय राज्य की पूर्णता का प्रतीक है। क्योंकि 12 सिर्फ इतिहास नहीं, आत्मिक भविष्य का निर्माण है। और क्योंकि
परमेश्वर चाहता था कि दुनिया देखे समर्पित कम लोग असमर्पित बहुतों से ज्यादा प्रभावी होते हैं। यही दिव्य रहस्य है। अब सोचिए, अगर यीशु आज आते, भीड़ को देखते, आवाज देते, कौन मेरे पीछे आना चाहता है मैं है, तो क्या हम उन 12 में होने योग्य होते? क्या हम भी वही साहस, वही समर्पण, वही बलिदान दिखा पाते? सवाल यह नहीं कि यीशु ने 12 क्यों चुने, सवाल यह है क्या आज मैं उस 12 जैसा बनना चाहता हूं? क्योंकि परमेश्वर आज भी उन लोगों को खोज रहा है जो कहें, प्रभु मैं यहां हूं, मुझे उपयोग कर। 2000 साल पहले एक पहाड़ पर 12 चुने गए थे और उन 12 ने दुनिया बदल दी। आज परमेश्वर फिर ढूंढ रहा है 12 जैसे लोगों को, जो गहरे चलें, जो सच्चे अनुयायी बने, जो भीड़ नहीं चेलापन चुने, जो दुनिया को वापस यीशु के पास ले जाएं। क्या आप तैयार हैं?